Welcome to your English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, as you know that your PT3s are near, they are starting from 28th of December. So the date sheet and the syllabus has already been floated to you, and the vivas and test schedule is already being sent to you. So I am sure and I hope that you have started focusing on your studies properly. So I want to tell you that the vivas and tests are mandatory for all. You have to appear for viva and you have to attempt the tests that are being given to you. Otherwise, if you don't do that, your marks will be deducted, as the marks of the vivas and PT3 जो revision test हैं, they will be included in your final grade. So that was about our PT3. Now what we are going to do today, we will be starting our English class with the discussion of the password. Our password for today is weed. W-E-E-D, weed. It is a noun, ये संज्ञा है. The meaning of this word is a wild plant that grows where you do not want it. एक ऐसा जंगली पौधा जो उगता है जहां हम उसे नहीं चाहते हैं. So now about using this word to frame sentence, it can be like that. This farm is full of weeds. Another sentence can be, the farmers are picking up weeds from their fields. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class, children, we are discussing, I want to tell you that we are rediscussing the picture composition. It is a part of creative writing. So we will be discussing picture composition and same will be given to you as homework. So let us start. Children, today we are going to discuss picture composition. I want to tell you that picture composition will be there as a part of your PT3 exams instead of comprehension passage. So comprehension passage हम usually करते हैं, उसकी जगह इस बार PT3 एग्जाम में पिक्चर कॉम्पोजिशन होगा. So about picture composition I want to tell you that we had already discussed this during summers में हमने डिस्कस किया था. If I am not wrong, हमने एक पिक्चर कॉम्पोजिशन हमारे समर वेकेशन होमवर्क में भी किया था. So we will be recalling it again. पिक्चर कॉम्पोजिशन क्या होता है, हमें विजुअल देखना होता है. विजुअल मीन्स पिक्चर जो हमारे सामने है, सो उसे देखते हुए हम कुछ सेंटेंस फॉर्म करते हैं या उसको डिस्क्राइब करते हैं, उस पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं या जो फिलअप्स के तौर पर दिए गए हैं अगर हमें क्वेश्चन में, तो उसे फिल करते हैं. तो कई तरह से हो सकता है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और हो सकता है जबकि हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स हों उससे पहले हम आपको कुछ ऑब्जेक्ट दें या एक पिक्चर दें, उसे आप डिस्क्राइब करना सीख जाएं धीरे धीरे सेंटेंसेस फॉर्म करने के अकॉर्डिंग. मीन्स आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उससे बेस्ड ही आपको सेंटेंसेस फॉर्म करनी है. वो आपकी लैंग्वेज आपकी अपनी होंगी. सो इस तरह से भी पिक्चर कॉम्पोजिशन हम करते हैं. बट अभी PT3 एग्ज़ाम में जो मैंने पिक्चर कॉम्पोजिशन का फॉर्मेट आपको देना है वो फिलअप्स के रूप में देना है. मीन्स आपको पिक्चर दी जाएगी, कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उनमें ब्लैंक होगा, तो वो आपको ब्लैंक फिलअप से जो फिल करने हैं. सो इस फॉर्म में आपका पिक्चर कॉम्पोजिशन रहेगा PT3 के लिए. सो हेयर यू कैन सी देयर इज़ अ पिक्चर कॉम्पोजिशन इन फ्रंट ऑफ यू. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. आई हैव रिटन जो कि वर्ड्स दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं जिन्हें हमें फिल करना है. वी विल बी रीडिंग दीज ऑप्शंस. सेलिंग, मंकीज, चिल्ड्रन, कलरफुल, पार्क, बॉयज, सीसॉ. सो ये ऑप्शंस हैं, ये हमें फिल करने हैं. सो इफ़ यू लुक एट दिस सीन, आप इस सीन को देखिए. ये सीन है, दृश्य है आपके सामने. ये किसी पार्क का सीन है. डू यू एग्री? ये तो सबको पता है ये पार्क का सीन है. मैं इस पिक्चर को अलग तरह से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, आप अलग तरह से. वो सबका अपना इमेजिनेशन है. आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे लग रहा है कि ग्रीन ट्रीज़ हैं, ग्रीनरी है. आपको लगेगा कि येलो कलर भी है. आपको ये ट्रीज़ लार्ज लगेंगे, मुझे लगेंगे कि मैं किसी भी तरह से, हम लोग इस तरह, ये हमारा अपना इमेजिनेशन है. किसी भी तरह से एक ही चीज़ को डिफरेंट लोग हैं वो अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं. सो ये सीन पार्क का है, इस पर तो सब एग्री हैं. सो देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग हेयर. यहाँ बच्चे खेल रहे हैं. ऑब्वियसली पार्क में बच्चे खेलते हैं. सो वी कैन सी 2 लार्ज ट्रीज़ हेयर, जो कि उनकी कैनोपी है जिस तरह से है, जैसे राउंड हम कह सकते हैं. ट्रीज़ हैं 2 बड़े बड़े. देयर इज़ अ बलून मैन हेयर. यहाँ बलून मैन है जो कि ही इज़ होल्डिंग बलून्स. वो बलून्स होल्ड किए हुए हैं. बलून्स आर कलरफुल. देयर आर 3 monkeys ऑन द ब्रांचेस.
ब्रांचेस पर 3 monkeys हैं. There are 2 birds जो sweet birds हैं. एक one is of sky blue color and one is of yellow color. So there is a seesaw. यहाँ पर swings हैं. Boys are playing with the football. So ये सब चीज़ें हैं जो हमें इसमें दिखाई दे रही हैं. There is greenery all over there. सब जगह ग्रीन है. ग्रीन के कई शेड्स होते हैं, ग्रीनरी के कई शेड्स होते हैं, एज यू नो. सो ये चीज़ें हैं जो हमें विजिबल हैं. बुशेस भी हैं पीछे बैकग्राउंड में. सो इन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमें क्या सेंटेंसेस मिले हैं और हम करेक्ट वर्ड फिल करेंगे. सो दिस इज द सीन ऑफ अ डैश. ये किसका सीन है? सेलिंग, मंकीज, चिल्ड्रन, कलरफुल या पार्क. इट इज़ द सीन ऑफ अ पार्क. ये पार्क का सीन है. सो हम ये वर्ड यहाँ फिल कर देंगे. द डैश आर प्लेइंग. अब यहाँ पर कौन खेल रहा है? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. तो हम यहाँ से चिल्ड्रन वर्ड लेंगे और यहाँ फिल कर देंगे. सो हमें सीन को देखते हुए उसी अकॉर्डिंग फिलअप्स फिल करने हैं. इट इज़ क्वाइट ईजी, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. देयर आर 3 डैश हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री. जो ट्रीज की ब्रांचेस से लटक रहे हैं. कौन लटक रहे हैं? हैंगिंग मतलब लटक रहे हैं. तो वो कौन है? मंकीज. कितने मंकीज हैं? 3 मंकीज जो कि ब्रांचेस से लटक रहे हैं. सो मंकीज वर्ड हम यहाँ फिल करेंगे. द डैश द बलून मैन इज डैश बलून्स. जो बलून मैन है वो क्या कर रहा है? वो यहाँ क्यों आया है? वो बलून्स बेचने आया है. जैसे पार्क के आसपास खड़े होते हैं, बलून्स बेचते हैं, बच्चों को अच्छे लगते हैं बलून्स. सो द बलून मैन इज सेलिंग. सेलिंग वर्ड हम यहाँ फिल करेंगे बलून्स. ही इज़ वेयरिंग डैश क्लोज. जो बलून मैन ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? कलरफुल, रंग बिरंगे कपड़े. सो ही इज़ वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स. नेक्स्ट एट नंबर 5, द गर्ल्स आर ऑन द डैश. गर्ल्स किस पर हैं? यहाँ पर देख सकते हैं गर्ल्स किस पर हैं. इसको क्या कहेंगे? सीसॉ. सीसॉ पर हैं. सो यू कैन सी सीसॉ हेयर. गर्ल्स उस पर हैं. द डैश आर प्लेइंग विद द फुटबॉल. अब फुटबॉल से कौन खेल रहा है? दिस इज द फुटबॉल. ये क्या है? ये कौन है? बॉयज. द बॉयज आर प्लेइंग विद द फुटबॉल. सो ये पिक्चर कॉम्पोजिशन है. इसी तरह का पिक्चर कॉम्पोजिशन आपको आपके एग्जाम में आएगा. ये बहुत इजी है, नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. और ये तो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपको वर्ड्स दिए गए हैं. सो दिस इज़ ये आपका सिर्फ समझने के लिए है. यू डोंट नीड टू डू दिस वर्क. बट नाउ आई एम गिविंग यू शीट. आपको एक शीट दे रही हूँ. ये शीट आपके इंग्लिश ग्रामर बुक के पेज नंबर 129 पर है. सो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनमें ऑप्शंस दिए गए हैं. सो आई विल बी सेंडिंग इट्स पिक ऑल्सो. उसे आप होमवर्क में करेंगे. So children, for homework you have to do this picture composition. You can find this page in your English grammar book. This page is page number 129. So this scene is given to you already. यहाँ पर लाइन्स हैं आपकी ग्रामर बुक में. मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं और उनमें स्पेस जो कि हमने छोड़ा है. किस लिए? ताकि हम इन वर्ड्स को फिल कर सकें. और वर्ड्स को कैसे फिल करेंगे? फॉर दैट यू हैव टू ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली. इस पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. सेंटेंसेस आर क्वाइट ईजी. आप इन्हें ईजिली रीड कर सकते हैं बाय योर ओन. किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. सो आप इन्हें रीड कर सकते हैं और करेक्ट वर्ड्स फिल कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर होमवर्क. यू हैव टू डू दिस होमवर्क और मुझे आप सेंड करेंगे आज ही. सो ये तो था आपका होमवर्क रिगार्डिंग पिक्चर कॉम्पोजिशन. नाउ एज यू नो दैट योर टेस्ट इज शेड्यूल्ड टुमारो, जो कि इंग्लिश ग्रामर है चैप्टर नंबर 7 एडजेक्टिव्स. तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. बाकी रिवीजन हम उसे आगे की क्लास में करेंगे. चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर टॉपिक एडजेक्टिव्स. वी आर गोइंग टू रिवाइज इट थ्रू दिस वर्कशीट. इस वर्कशीट के थ्रू रिवाइज करेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की है. सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन. वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं. क्या डिस्क्राइब करते हैं वो? नाउन का कलर, नाउन का शेप, नाउन का साइज, नाउन का काउंटिंग और नाउन का अपीयरेंस. सो वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं. डिस्क्राइब कैसे करते हैं? इन बातों को फोकस करते हुए नाउन के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं. नाउन का शेप, नाउन का साइज, नाउन का कलर, नाउन की काउंटिंग. मेन फोकस यही रहता है.
सो एडजेक्टिव्स हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। नाउन किस तरह का है, नाउन का रंग क्या है, नाउन का साइज क्या है, नाउन का कलर क्या है, नाउन कितने नंबर में है, नाउन हम कह सकते हैं, इसी तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं। सो वी आर गोइंग टू रिवाइज। सो वी हैव फर्स्ट एक्सरसाइज ए, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करेंगे। सो एडजेक्टिव्स क्या हैं, जो नाउन के बारे में बताते हैं। जनरली एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आते हैं। सो एट नंबर 1, रीमा हैज़ डैश रीमा हैज़ न्यू शूज़। रीमा के पास नए जूते हैं। तो जूते क्या हैं, शूज़ क्या है, नाउन। और जूते कैसे हैं, न्यू हैं, ओल्ड हैं, शाइनी हैं, वाइट हैं, ब्लैक हैं। तो हमें यहाँ दिया गया है न्यू। सो न्यू क्या है, एडजेक्टिव, जो कि शूज़ को डिफाइन कर रहा है। एट नंबर 2, अ फेदर इज लाइट। एज आई टोल्ड यू कि जनरली सेंटेंसेस में नाउन से पहले आते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा नाउन से पहले आए। आमतौर पर पहले आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ फेदर इज़ लाइट, नाउन ये है। फेदर क्या है, लाइट है, हल्का है। सो लाइट इज एडजेक्टिव हियर, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है फेदर को। एट नंबर 3, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ रेड बॉल। बच्चे खेल रहे हैं रेड बॉल से। यहाँ नाउन बच्चे भी हैं, नाउन बॉल भी है, बट बॉल को डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसका कलर बताया जा रहा है। सो वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड रेड एज एडजेक्टिव। एट नंबर 4, जॉन इज़ अ स्मार्ट बॉय। जॉन एक स्मार्ट लड़का है। बॉय क्या है, नाउन है। जॉन भी नाउन है, जॉन प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है। बॉय के बारे में बताया गया है स्मार्ट। सो स्मार्ट इज एडजेक्टिव हेयर। रीचा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। रीचा एक इंटेलिजेंट लड़की है। गर्ल क्या है, नाउन, जिसे डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। सो रीचा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये एडजेक्टिव है। वी विल अंडरलाइन दिस। In our next exercise, that is exercise B, what we have to do? Fill in the blanks using the correct adjectives given below. इन adjectives को यूज़ करते हुए हमें blanks fill करने हैं और हमें correct adjective fill करना है, क्योंकि adjective तो ये सभी हैं। सो हमें correct adjective fill करना है और उसके लिए we have to read the sentence properly, carefully, thoroughly read करना पड़ेगा। A tree has a dash stem. Tree की कैसी stem है, cute stem, blue stem, सॉफ्ट स्टेम, स्ट्रॉन्ग स्टेम, राइप या गुड। जो ट्री की स्टेम होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो हमें ये एडजेक्टिव यहाँ पर फिल करना है। दिस इज़ अ डैश बेबी। बेबी क्या हो सकता है, क्यूट। दिस इज़ अ क्यूट बेबी। नेक्स्ट, द मैंगो इज, मैंगो कैसा होगा, ब्लू होगा, सॉफ्ट होगा, राइप होगा या गुड होगा। द मैंगो इज राइप, पका हुआ। राइप क्या है, एडजेक्टिव है जो मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है। जीना इज़ अ डैश गर्ल। जीना कैसी लड़की है, गुड गर्ल। द स्काई इज डैश, स्काई क्या है, ब्लू। द पिलो इज सॉफ्ट, पिलो क्या है, सॉफ्ट है। सो हमें प्रॉपरली थॉरोली सेंटेंस को रीड करके उसी अकॉर्डिंग करेक्ट एडजेक्टिव्स फिल करना है। सो अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द ऑपोजिट्स ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। मीन्स हमें इन एडजेक्टिव्स के ऑपोजिट लिखने हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू रेफर दिस वर्कशीट ओनली। आपको ये वर्कशीट ही रेफर करनी है फॉर योर PT3 एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने जो हमने ग्रामर बुक में जो भी डिस्कस किया था उसी अकॉर्डिंग ये वर्कशीट फ्रेम की है। तो आप सिंपली इसे ही फोकस करेंगे, इसे ही प्रॉपरली फोकस करते हुए पढ़ेंगे तो आपका जो PT3 एग्ज़ाम है उसी अकॉर्डिंग होगा। सो जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, ये सेम नहीं होंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू, जो सेंटेंस सेम नहीं होंगे, जो कि मिक्स होकर आएंगे। हम ये सेंटेंस फॉलो नहीं करेंगे, ये कुछ अलग तरह से आएंगे, बट आपका जो कंसेप्ट है वो वही रहेगा। सो राइट द ऑपोजिट ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इस वर्कशीट में आपको 20 वर्ड्स दिए हैं जिनका ऑपोजिट लिखना है। सो आपको वही फॉलो करने हैं। ये दोनों तरह से आ सकते हैं, आपके सेंटेंसेस में भी आ सकते हैं और इसी फॉर्म में भी आ सकते हैं। सो ऑपोजिट क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द बोलते हैं। नियर है, पास है, फार मतलब दूर। सो रिच है, अमीर, पुअर, गरीब। सो जो उल्टे अर्थ वाले ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं जो हमने लिखे हैं, बट वो क्या हैं, ऑपोजिट हैं, इसीलिए इस तरह से भी दिए गए हैं। और ये सेंटेंसेस में भी आ सकते हैं। स्लो, फास्ट। स्लो मतलब धीरे, फास्ट मतलब तेज। सो बिग
बड़ा, स्मॉल, छोटा, इजी, आसान, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, हैवी, भारी, लाइट, हल्का। इस तरह से आपको अपोजिट जो कि 20 आपकी वर्कशीट में है वही आपको प्रिपेयर करनी है। बाकी की वर्कशीट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। That's all for your English class, children. We will be meeting in our next English class. Till then, bye bye. Take care. Don't forget to do your homework and send the homework back to me today itself. आज ही आपको भेजना है जो पिक्चर कॉम्पोजिशन पेज नंबर 129 पर है। मैं उसका पिक भी सेंड करूँगी, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर।